ओम शांति। आज संडे है और संडे की अव्यक्त मुरली है और मुरली का डेट है 13 अक्टूबर 2024 और मुरली का रिवाइज डेट है 11 मार्च 2002। सुनते हैं मुरली का हेडिंग है विशेषताएं परमात्म देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ अति स्नेह के, दिल के, प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रहे हैं, दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं। वाह बच्चे वाह। आज के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहर दिखाई दे रही है। वाह बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। बाप ने कहा वाह हमारा और बाप का अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाई की मालाएं देख देख खुश हो रहे हैं। यह बर्थडे सारे कल्प में इस संगम में ही मनाते हैं। सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्म दिन नहीं मनाएंगे। बाबा ने कहा कि सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे। वहाँ भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो। अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चों का जन्म एक ही दिन हुआ हो? लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप का जन्मदिन एक दिन मना रहे हो, तो वाह वाह के गीत गा रहे हो ना? बाबा ने कहा वाह वाह के गीत गा रहे हो ना? आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? 108 की फाइनल माला नहीं बना रहे थे जो आप सोचो हमारा नाम था। लेकिन आज आदि के स्थापन के समय से अब विनाश के समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे, उन्हों की माला बना रहे थे। यह भी ड्रामा अनुसार उन आत्माओं के ऊंचे ते ऊंच भगवन के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पाठ है। लेकिन वह कितने थोड़े हैं। आप सबका भी पाठ है क्योंकि बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं। इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वो बहुत बहुत भाग्यवान है, क्योंकि कोटों में कोई भी, बाबा ने कहा क्योंकि कोटों की कोई की लाइन में और कोई की तरफ विश्व की कोटों आत्माएं, दूसरे तरफ आप हर एक ब्राह्मण हर एक हो। बाबा ने कहा दूसरे तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो, तो जन्म दिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री देख रहे हैं। एक की विशेषताओं की माला, बाबा ने कहा हर एक के विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के समय के, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष हैं और विशेष रहेंगे ही। सारा कल्प विशेष रहेंगे। सारा कल्प विश्व के सर्व आत्माओं की, श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है। तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो? अगर हाँ तो हाथ उठाओ। बहुत अच्छे। उस विशेषताओं को क्या करते हो? जानते हो? बहुत अच्छा। मानते हो? बहुत अच्छा। लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? सेवा में लगाते हो और
रीति से यूज तो नहीं करते। बाबा ने कहा अपनी विशेषताओं को सेवा में लगाते हो या और रूप से कहीं और कार्य तो नहीं करते हो। यह विशेषताएं परमात्म देन है। परमात्म देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है, क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हो। एक दो विशेषताएं नहीं, बहुत विशेषताएं हैं जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है। 16 कला संपूर्ण, तो सिर्फ 16 ही नहीं, 16 माना संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कई डिटेल्स हैं। तो विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे के रूप में प्राप्त होती है, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना मेरी यही विशेषता नहीं है। बाबा ने कहा मेरी यह विशेषता है नहीं, परमात्म देन है। परमात्म देन समझने से विशेषता में परमात्म शक्तियां भर जाती है। मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का आमना सामना करना पड़ता है। बाबा ने कहा मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे गुणों का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होता। बाबा ने कहा अभिमान होगा जिसके अंदर, उसकी निशानी है, अपमान उसको जल्दी फील होगा। तो विशेष आत्मा हो अर्थात परमात्म देन के अधिकारी हो। तो आज आप सभी बाप दादा का बर्थडे मनाने आए हो, और बाप दादा आप सबका बर्थडे मनाने आए हैं। आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए हैं। चाहे देश में बैठे, दूर बैठे हो, चाहे विदेश के कोने में दूर बैठे हैं, लेकिन जो भी ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बन गई, उन सबका बर्थडे बाप दादा भी मना रहे हैं। आप भी मना रहे हैं, सबका मना रहे हो, या सिर्फ यहाँ बैठने वालों का मना रहे हो? सभी याद है ना? सभी देख रहे हैं कि हमारा भी मना रहे हैं या नहीं? तो सबका मना रहे हैं। सबको मुबारक 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 हो। मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना। तो दिल में उत्साह है ना? वाह हमारा अलौकिक जन्मदिन। तो आज अमृत वेले से जन्मदिन का उत्साह उमंग सभी में बहुत बहुत रहा ना। बाप दादा ने कार्ड भी देखे। आप इन आंखों से देखते हो, बाप दादा तो सूक्ष्म में ही आपके पहले ही देख लेते हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा सभी अपने दिल का उमंग दिखाने के लिए कितना उमंग उत्साह रखते हैं। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है ना, तो ईमेल भी सभी बहुत करते हैं। बाप दादा के पास सब पहुंचता है, चाहे ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे पत्र हो, चाहे दिल के संकल्प हो। अमृत वेले से वतन में अगर चारों ओर के कार्ड, पत्र, ईमेल, संकल्प सब इकट्ठे करो तो देखकर बड़ा मजा आएगा। यह बाबा ने कहा यह एग्रीविशन भी विचित्र है। तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प क्या किया है? बाबा ने कहा बर्थडे के लिए भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है, वैसे बढ़ता है, वर्ष आगे बढ़ता है। जैसे नंबर आगे बढ़ता है वैसे वर्ष आगे बढ़ता है। ऐसे ही पुरुषार्थ हुआ अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि में, निर्णय में, वाणी में
संकल्प में सफलता मूर्त बनने की शक्ति में संबंध संपर्क में हर समय संपर्क संबंध वाले को कोई न कोई प्राप्ति की अनुभूति हो, ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया। क्योंकि विशेष शिव जयंती के लिए दिन दो लक्ष्य, बाबा ने कहा जयंती के दिन दो लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं, एक स्वयं से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। यह दो विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहता है। तो बाप दादा ने आप सबकी आप सबकी की हुई प्रतिज्ञाओं का जो बीते हुए समय में की है पोता मेल देखा। हर साल हर एक नई विधि पूर्वक संकल्प से अंडरलाइन करना कॉमन शब्द है, नया नहीं है। वह शब्द है निरंतर दृढ़ता। कभी दृढ़ता और कभी दृढ़ता में भी अलबेला। 100% सफलता अलबेलापन नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है, उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प हर बोल कर्म द्वारा स्व में सेवा में और संबंध में 100% सफलता। जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलता पूर्वक हो, हर संकल्प सफलता पूर्वक हो। इसलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वाले को बाबा ने कहा सतवचन महाराज कहा जाता है, सतवचन महाराज कहा जाता है। चाहे झूठ भी बोल रहे हो लेकिन भक्त कहेंगे सतवचन महाराज। तो यह आपके वचन का गायन है। महाराज महान तो आप ही है ना, महाराज महान आप ही हो ना, इसलिए सतवचन महाराज माना। महान आत्माएं, ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया, निकल गया। बिना भाव के भावनाओं के बोल नहीं होते निकलते। यह तो चलाने की बात है। कभी कहते हैं निकल गया, क्यों निकल गया, क्यों कंट्रोलिंग पावर नहीं है, क्या है जो निकल गया, हो गया तो राजा नहीं है। बाबा ने कहा अगर निकल गया हो गया तो राजा नहीं। कोई कर्म इंद्रियों के वशीभूत हो गए ना, जो निकल गया और हो गया। परमात्म गुण परमात्म शक्तियाँ आपके चेहरे से दिखाई दे, बोल से दिखाई दे। ऐसे नहीं फलानी टीचर ने बोला, नहीं, बाप दादा ने टीचर्स के फीचर द्वारा अनुभव कराया, बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ा। यह है टीचर्स का कर्तव्य। हर एक के दिल से हर समय बाबा निकले। यह ग्रुप भी अच्छे बनाए हैं क्योंकि पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से अनुभूति अच्छी करते हैं। ग्रुप में रिजल्ट अच्छी निकाली ना, अच्छा। चारों ओर के उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण को सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा न कोई ऐसे एकानॉमी और सर्व खजानों के एकानामी के अवतार बच्चों को सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का अलौकिक जन्म के मुबारक सहित याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा ने दादी से मुलाकात की, दादी से बात की और मुबारक बधाई दी। दादियों से दादी जी ने बाप दादा को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई दी। आज माला में आप सब आए, माला याद की ना, आदि की स्थापना के रतन तो उसमें आप माला के मन के थे। अच्छा है, स्थापना में भी निमित्त बने, पालना में भी निमित्त बने, अभी बाप के साथ चलने में भी निमित्त बनेंगे। क्या दरवाजा बाप दादा अकेला खोलेगा? नहीं, आपके लिए रुके हैं, आओ तो दरवाजा खोले।
लेकिन सेवा पूरी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि साकार में आप लोगों को निमित्त बनाया है, तो साकार का कार्य को तो पूरा करना पड़ेगा ना। आजकल सब किसको देख रहे हैं? सबकी नज़र कहाँ जाती है? आप लोगों के ऊपर ही जाती है। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों के ऊपर ही सबकी नज़र जाती है। नज़रों में तो सभी को बिठाया, बाबा ने कहा नज़रों में तो सभी को बिठाया, क्योंकि बाप की नज़र कोई छोटी तो नहीं है, नहीं, बेहद की नज़र है। तो सभी नज़र में है, सभी नूरे रतन है। बहुत अच्छा, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और बजाना ही है। ड्रामा में नोंधा हुआ है। मजा आता है ना? अच्छा, बहुत अच्छा। आज का मुरली का वरदान है, बाबा ने कहा अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़, एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। बाबा ने कहा अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़, एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है कि एक बार की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो। यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराने वाले। अभी अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो। कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारे को सहारा बना लेते हैं, चाहे अपने स्वभाव संस्कार को, चाहे परिस्थितियों को। यह सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र है, धोखेबाज है। एक बाप का सहारा ही छत्र छाया है। बाबा ने कहा चाहे अपने स्वभाव संस्कार को, चाहे परिस्थितियों को, यह सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र है, धोखेबाज है। एक बाप का सहारा ही छत्र छाया है। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। बाबा ने कहा नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। अच्छा, ओम शांति।